उत्तर प्रदेश की सड़कों पर निलंबित वाहन चलना अब काफ़ी कठिन होगा, क्योंकि जो परिवहन विभाग है वो अब ऐसे वाहनों पर सख्ती करेगा। मेरे साथ बात करने के लिए परिवहन आयुक्त हैं। सर, क्या निर्देश दिए गए हैं, किस तरह से ऐसे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? ऐसा है, जैसा कि आपको जानकारी है कि पूरे प्रदेश में पिछले एक महीने से एक बार चीफ सेक्रेटरी के ऑर्डर से और एक बार स्कूली वाहनों के लिए और दूसरा जो यात्री वाहन है, बसें विशेष करके जिनका जो संचालन हो रही है सड़क पे, उसमें ये पाया गया कि भारी मात्रा में ऐसी बसें हैं जिनमें फिटनेस या जो वैध नहीं है, जिनके पेपर्स पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। ऐसी बसों के विरुद्ध अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। पहले चरण में स्कूल बसों पर सत्यापन की जो अनफिट बसें चल रही हैं उनका सत्यापन किया जाए कैंप लगा करके। दूसरे चरण में यात्री वाहनों के लिए किए गए। तो उसी क्रम में ये अभियान लगातार 15 अगस्त तक चल रहा है, जिसकी कल मुख्य सचिव महोदय द्वारा समीक्षा भी की गई थी। समीक्षा में पाया गया कि बहुत सारे वाहन ऐसे हैं, वाहन स्वामी, जो नोटिस देने के बाद भी फिटनेस कराने या जो भी उनकी कमियां हैं वाहन में, उसको पूरा कराने नहीं आ रहे हैं। ऐसे वाहनों को सस्पेंड किया गया है। तो इसी के संबंध में मेरे द्वारा निर्देशित किया गया है कि ऐसे सस्पेंड वाहन अगर सड़क पर संचालित होंगे बिना उन कमियों को पूरा किए हुए, तो ऐसी स्थिति में वाहन स्वामियों के विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। अभी ये अभियान हमारा 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है और ये निरंतर इसके बाद चलता रहेगा। कुल मिलाकर के प्रदेश सरकार का मैंडेट ये है कि कोई भी स्कूली वाहन जो बच्चों को ले जाने का काम करता है, अथवा कोई भी यात्री वाहन जो यात्रियों को ले जाने का काम करता है, अगर वह लीगल डॉक्यूमेंट के साथ नहीं है तो उनका संचालन प्रदेश में कराना उचित नहीं होगा। इस संबंध में हमारे जो इन्फोर्समेंट के अधिकारी हैं उनको निर्देशित किया गया है और इसका अनुपालन भी हम लोग अपने स्तर से सुनिश्चित करा रहे हैं। तो क्या सर, ऐसे जो वाहन के मालिक हैं उनके खिलाफ एफआईआर भी कराई जाएगी विभाग की ओर से? देखिए, इसमें बड़ा स्पष्ट है कि अगर वाहन के नोटिस देने के बाद भी वो पेपर पूरा नहीं करा रहे हैं और उनके वाहन को निलंबित किया गया है, उसके बावजूद वो बिना ठीक कराए उसका संचालन करते हुए पाए जाएंगे, तो निश्चित रूप से वाहन जो स्वामी है उनके विरुद्ध एफआईआर होगी। सर, अमूमन देखा गया है तमाम ऐसे वाहन हैं, स्कूली वाहन, इसके अलावा जो प्राइवेट बसें हैं, स्कैनिया बस, वो अनफिट रहती हैं लेकिन काफ़ी दूर दूर तक यात्रियों को ढोती हैं। कई ऐसे हादसे भी हाल में हुए हैं। तो ऐसे वाहनों के लिए किस तरह से परिवहन विभाग चेकिंग चलाएगा, क्योंकि ये हाईवे बाहर निकल जाते हैं? देखिए, ऐसा है, आपको जानकारी होनी चाहिए, मैंने शुरू में ही बताया कि ऐसे वाहनों के विरुद्ध एक महीने का अभियान चीफ सेक्रेटरी के निर्देश के क्रम में चल रहा है और लगभग 2,500 से 3,000 बसें सीज की गई हैं और इस दौरान करीब लगभग 60% बसों का वेरिफिकेशन भी हुआ है और बहुतों का फिटनेस भी डॉक्यूमेंट्स भी पूरे हुए हैं। लेकिन कुछ ऐसे वाहन स्वामी हैं जो नोटिस देने के बाद भी अगर टर्न अप नहीं हो रहे हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। और रही बात इन्फोर्समेंट की, तो ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। परिवहन आयुक्त हैं, जिनका कहना है जो वाहन सस्पेंड हो चुके हैं या अनफिट हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और अगर वो नहीं मानते हैं, उसके बावजूद सड़क पे वाहन चलते हैं, तो एफआईआर कराई जाएगी। कैमरा पर्सन पंकज निगम के साथ कफीलुर रहमान, भारत समाचार, लखनऊ।